लखनऊ एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा। टेक ऑफ से पहले प्लेन में आई तकनीकी खामी, रनवे पर रुका। सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री थे सवार। गोंडा के अस्पताल में 2 नवजातों की मौत का मामला। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने लिखा पत्र, हेल्थ सिस्टम पर उठाए सवाल। बोले, बिना पंजीकरण कैसे चल रहा एसबीएस हॉस्पिटल। मथुरा में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 युवकों की मौत, 1 घायल। दिल्ली से लौटते समय जैत थाना क्षेत्र में हुआ हादसा। बिजनौर के हमीदपुर में सड़क पर जलभराव से परेशान लोग, प्रशासन से लगाई जल निकासी की गुहार, सड़क की मरम्मत कराने की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड में, हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टल गया। दरअसल दिल्ली जा रही इंडिगो की फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ चुकी थी और तभी अचानक से पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर के विमान को रोक दिया और उड़ान भरने से ठीक पहले इंजन को पर्याप्त थ्रस्ट नहीं मिल पा रहा था और ऐसे में सुरक्षा को देखते हुए पायलट ने विमान को रोकने का फैसला किया और इस विमान में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सांसद पत्नी डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार थे और अचानक से फ्लाइट रुकने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और बाद में दूसरी फ्लाइट से दिल्ली भेजा गया। तो देखिए, एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत यही रही कि यह बड़ा हादसा होते होते टल गया और दिल्ली से ये इंडिगो का विमान जो आ रहा था लखनऊ एयरपोर्ट पर, बड़ा हादसा जो कि होते होते टल गया। टेक ऑफ से पहले प्लेन में कुछ तकनीकी खामी आई, लेकिन समय रहते पायलट ने सूझबूझ दिखाई और रनवे पर तेज रफ्तार भरने के बाद में फ्लाइट को रोका गया और इस फ्लाइट में सपा सांसद डिंपल यादव समेत 151 यात्री सवार थे। तो 151 यात्रियों की जान का ये पूरा मामला। तो देखिए, दिल्ली ये इंडिगो का विमान जा रहा था जिस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है, लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन हादसा टल गया। पायलट की सूझबूझ की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। गोंडा लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद व केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा की स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक भ्रष्टाचार को लेकर के देवीपाटन मंडल के कमिश्नर को सख्त पत्र लिखा है। उन्होंने जिला और महिला अस्पताल के डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंत्री ने पत्र में कहा कि सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर दलालों के माध्यम से मरीजों को अपने निजी अस्पतालों में भेज रहे हैं और ये सरकार की छवि खराब करने की साजिश है और साथ ही उन्होंने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की है। तो बिना पंजीकरण आखिर एसबीएस हॉस्पिटल कैसे चल रहा है? गोंडा में बड़े पैमाने पर अवैध अस्पताल है, जिनका जो अस्पताल बिना पंजीकरण के इस वक्त चल रहे हैं। तो अवैध अस्पताल में 2 नवजातों की मौत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, 2 नवजात जिनकी मौत हो गई और ये एक ऐसा हॉस्पिटल जिसका कोई पंजीकरण नहीं है, बिना पंजीकरण के ये हॉस्पिटल चल रहा है। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है और देखिए, मंत्री ने गोंडा के हेल्थ सिस्टम पर अब सवाल खड़े किए हैं और सवाल खड़े किए भी जाने चाहिए। आखिर बिना पंजीकरण के ये हॉस्पिटल किस तरीके से चल रहा है और यहाँ पर इस हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। 2 नवजातों की इस हॉस्पिटल में मौत हो गई, हाल ही का ये मामला। और देखिए, इसको लेकर के केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके गोंडा के हेल्थ सिस्टम पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए हैं। श्रावस्ती जनपद के कोतवाली बनगा क्षेत्र से एक मामला प्रकाश में आया है। यहां पर धार्मिक झंडे के अपमान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और जिसके चलते क्षेत्र में तनाव फैल गया। वीडियो में एक युवक झंडे पर पेशाब करता हुआ दिखाई दे रहा है और घटना के बाद में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी करते हुए बनी ठहुआ चौकी पहुंचे और कार्रवाई की मांग की और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल पीएसी तैनात की गई और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बाल मुकुंद को हिरासत में ले लिया है और आरोपी
मोहरनिया का निवासी बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने तुरंत इस मामले में संज्ञान लिया और आरोपी को गिरफ्तार किया। तो धार्मिक झंडे पर पेशाब कर अपमानित किया गया और तुरंत पुलिस ने व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में है। आज थाना भिनगा पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक धर्म विशेष के धार्मिक झंडे को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। प्राप्त तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा अभियुक्त बाल मुकुंद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांत व्यवस्था कायम। जालौन से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर जहर खुरानी गिरोह ने एक युवक को अपना शिकार बना लिया और जानकारी के मुताबिक दिल्ली से लौट रहा युवक संदिग्ध परिस्थितियों में स्लीपर बस में बैठे कुछ बदमाशों के कब्जे में आ गया और आरोप है कि गिरोह के सदस्यों ने युवक को नशे की दवा खिला करके उसका सामान लूट लिया और फिर उसे स्लीपर बस से नीचे फेंक करके मौके से फरार हो गए। युवक को बेसुध अवस्था में देख करके स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और सूचना पुलिस को दी गई और फिलहाल युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है और पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के गहनता के साथ में अब जांच पड़ताल भी कर रही है। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक संतोष मिश्र के नेतृत्व में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए एक टैंकर को जब्त किया गया और जानकारी के अनुसार तहसील गेट NH 28 के पास में चेकिंग के दौरान ट्रक में तस्करी कर ले जाए जा रहे 500 किलो अवैध गांजा को बरामद किया गया है और साथ ही 2 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो NH 28 पर चेकिंग के दौरान ये बड़ी कार्रवाई की गई। 500 किलो अवैध गांजे को जब्त किया गया। जनपद कुशीनगर के थाना तमकुहीराज क्षेत्र में दिनांक 12-13 सितंबर की रात्रि में अवैध मादक पदार्थ के निष्कर्षण परिवहन एवं बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में चेकिंग के दौरान तमकुहीराज तहसील गेट के सामने NH 28 पर एक टैंकर से 500 किलोग्राम अवैध गांजा की बरामदगी करते हुए 2 अभियुक्त निवासी जौनपुर को गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना तमकुहीराज में NDPS एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पूछताछ में इन अभियुक्तों ने बताया है कि इनका एक संगठित गिरोह है जो उड़ीसा राज्य से अवैध गांजा ले आकर मांग के अनुसार उत्तर प्रदेश मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र स्थित रजिस्ट्री शुदा जमीन को लेकर के विवाद खड़ा हो गया। विंध्याचल निवासी जोखू सोनकर का आरोप है कि उन्होंने जमीन 2022 में पूर्व MLC श्याम सिंह, डिप्टी कमांडेंट अशोक सिंह व उनकी माता रीता सिंह से रजिस्ट्री कराई थी और जिसका नाम खतौनी पर भी दर्ज है। बंटवारा STM कोर्ट से भी हो चुका है और इसके बावजूद दूसरा पक्ष मारपीट पर उतारू है और जोखू का कहना है कि जमीन बेचने के बाद में अब विपक्षियों की नीयत बदल गई है और वो जमीन को दोबारा हड़पना चाहते हैं। बिजनौर जिले के हमीदपुर गांव में इन दिनों जलभराव की समस्या ने ग्रामीणों की जिंदगी को और भी ज्यादा कठिन बना दिया है और गांव के मुख्य रास्ते पर कई फीट तक पानी भर गया है, जिससे कि आवागमन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और सबसे अधिक परेशानी स्कूल आने जाने वाले बच्चों को और राहगीरों को झेलनी पड़ रही है और रोजाना उन्हें इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके चलते उनका स्वास्थ्य भी खतरे में आ गया है और जहां तक कि स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं साइकिल और पैदल निकलने वाले बच्चे कई बार यहां पर गिर भी जाते हैं, हादसे का शिकार हो जाते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जल निकासी की व्यवस्था करने और सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है, ताकि इस तरीके की जो समस्याएं अब बच्चों को आ रही हैं वो ना हो।
सभी का स्वागत है। खैराबाद थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान अवैध रूप से गांजा तस्करी करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई और जानकारी के अनुसार किया करेंस कार में लगभग 19 किलो गांजे की तस्करी की जा रही थी, जो कि चेकिंग के दौरान जब्त कर ली गई और साथ ही चालक सहित 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। बरामद किए हुए अवैध गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 7,20,000 रुपया की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्री अंकुर अग्रवाल के द्वारा अपराध और अपराधियों की रोकथाम के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें रात्रि के समय में सघन चेकिंग अभियान चलाया जाता है। साथ ही में अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह की जो उत्तरी साहब है, इनकी क्राइम टीम भी इसमें शामिल होती है। कल रात को सूचना प्राप्त हुई थी, थाना खैराबाद और क्राइम ब्रांच की टीम इनको सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक 4 पहिया वाहन से अवैध पदार्थों की मतलब तस्करी करने का सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके द्वारा जब ये चेकिंग किया गया तब एक गाड़ी प्राप्त हुई, जिसमें चेकिंग के दौरान एक सूटकेस मिला, जिस सूटकेस को थोड़ा संदिग्ध लगा, जिसकी चेकिंग की गई तो जिसमें कुल 18 किलो 760 ग्राम का गांजा बरामद हुआ। इसमें शामिल 3 लोग थे और इसमें जो मेन तस्कर था, इसका नाम आशुतोष है उर्फ मोनू सिंह है, जो रहने वाला आजमगढ़ का है, जिसका कुल पहले भी आपराधिक इतिहास है। 8 उसके ऊपर अन्य धाराओं में मुकदमे दर्ज है। ये जो गांजा पकड़ा गया है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत कुल लगभग 7। गाजीपुर जिले में पुलिस के लाठीचार्ज में घायल दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता सियाराम उपाध्याय की मौत का मामला लगातार गर्माता जा रहा है और मृतक के बड़े भाई शशिकांत उपाध्याय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुलकर अपने दर्द और निराशा की बात कही है। शशिकांत उपाध्याय साफ कह रहे हैं कि अब उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। वीडियो में शशिकांत उपाध्याय ने कहा कि प्रशासन द्वारा दिए गए 10 लाख रुपए की राशि उन्हें स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने कहा कि सरकार कितना न्याय दिलाएगी ये तो समझ में आ गया है। हमदर्दी की हमें आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी आर्थिक मदद की। ये सब साजिश है जिसमें लोगों की मिलीभगत शामिल है। कुशीनगर जिला सत्र न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ने बिखरे रिश्तों को एक बार फिर से जोड़ने का काम किया है और लोक अदालत ने 15 अलग रह रहे दंपत्ति एक दूसरे के साथ में फिर से जीवन बिताने को राजी हो गए और उनमें एक 65 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल है और वर्षों से अलग रह रहे पति पत्नी जब एक दूसरे के गले मिले और माल्यार्पण किया तो मौजूदा लोगों की आंखें नम हो गई और जिला जज सुशील कुमार शशि समेत 6 न्यायाधीशों ने दंपतियों को समझाया और कहा कि जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहिए। मथुरा के जैत थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और दरअसल 3 युवक दिल्ली से बहन को छोड़कर के वापस लौट रहे थे और इसी दौरान अनंतम सन सिटी के सामने उनकी कार तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और हादसे में कार सवार श्रवण अवस्थी और शुभम मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि शिवम पांडे नाम का युवक घायल हो गया, जिसका इलाज चल रहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शनिवार को उन्नाव पहुंचे। इस दौरान वो निर्वर्तमान जिला अध्यक्ष अवधेश कटियार और सांसद साक्षी महाराज के आवास भाजपा कार्यालय पर भी पहुंचे। विकास भवन में सरकारी योजनाओं की समीक्षा की और इसके बाद में मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव के उस बयान पर जिसमें अखिलेश यादव ने कहा था कि भारत में भी नेपाल जैसे हालात हो सकते हैं और साथ ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मैच पर बड़ा बयान दिया। ईंट का जवाब पत्थर से देना भारतीय सेना जानती है। भारत ने जवाब देने का काम किया है और मैच जो ये अभी भारत सरकार ने ही तय किया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच होंगे, भारत पाकिस्तान के सीधे मैच नहीं होंगे कोई भी, लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय मैच होंगे, विश्व कप होगा, चैंपियन ट्रॉफी होगी, तो उसमें भारत जिससे भी मैच होगा उसके खिलाफ खेलेगा और जीतेगा। देखिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से खबर अब आपको बता दें, 6 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई न होने का मामला। छात्रवृत्ति पोर्टल दोबारा खोलने के लिए कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा और 6 लाख छात्र योजना के लाभ पाने से वंचित रह गए थे। शुल्क भरपाई से वंचित छात्रों के लिए दोबारा पोर्टल खोलने का प्रस्ताव भेजने की
बात कही जा रही है और प्रदेश सरकार ने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दे दिए हैं। तो कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा जाएगा। 6 लाख छात्रों को शुल्क भरपाई ना होने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला। 6 लाख छात्र जो कि योजना के लाभ को पाने से वंचित रह गए थे और अब उनके लिए दोबारा पोर्टल को खोलने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा